दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, आप सभी को पता है कि आईआरएफसी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया, कंपनी ने अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, लेकिन उसके बाद एजीएम का रिजल्ट आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एनुअल जनरल मीटिंग का डेट बताऊंगा, साथ में एजीएम के अंदर कौन से बड़े फैसले कंपनी लेने वाली है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्या एजीएम के बाद आपको एक डिविडेंड अनाउंस होता हुआ देखने को मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। आप देख सकते हो बीएससी की प्लेटफॉर्म के ऊपर आईआरएफसी ने एक पीडीएफ को पब्लिश किया। इस पीडीएफ के अंदर आप देखोगे, कंपनी ने सबसे पहले बताया कि उनका जो एजीएम का मीटिंग है ये होगा 39th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और ये होने वाला है ट्यूसडे 25 अगस्त 2026 को 3:30 पर ये मीटिंग होने वाला है। और ये मीटिंग आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखने को मिलेगा। ऑडियो में सुनना चाहते हो, ऑडियो आपको मिल जाएगा, और जो इन पर्सन मीटिंग है वो तो होने ही वाला है। तो इस तारीख को दोस्तों कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इस मीटिंग के अंदर कंपनी का मेन एजेंडा क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी डेट्स हैं, जिसमें आप देखोगे कट ऑफ डेट है 18 अगस्त 2026। और ई वोटिंग का जो रिमोट ई वोटिंग होता है, जो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, वो जो वोटिंग है वो शुरू होगा 22 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर, और ख़त्म होगा 24 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे। तो ई वोटिंग का भी दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल कंपनी ने हमें बता दिया है। अब हम आएंगे दोस्तों यहाँ पर, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कौन कौन से रीसोल्यूशन यहाँ पर पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ऑर्डिनरी बिजनेस में आप देख सकते हो, टू रिसीव कंसीडर अप्रूव एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। यानी जो ऑडिटर ने कंपनी का जो यहाँ पर क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है उसको ऑडिट किया है, उसको यहाँ पर सभी का अप्रूवल मिलता है या नहीं, ये सबसे पहला डिसीजन होगा। तो यहाँ पर इसका अप्रूवल आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑडिटर ने अच्छे से ऑडिट किया है, और इस पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव ज़रूर करेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। सेकंड है दोस्तों, कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 बाय पासिंग द फॉलोइंग रीसोल्यूशन एज अ ऑर्डिनरी रीसोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने आपको एक पहला इंटरिम डिविडेंड, एक दूसरा इंटरिम डिविडेंड दिया, 10.50% ईच, यानी 10.5% का ईच डिविडेंड दिया। उसके बाद एक डिविडेंड था 1 रुपये 5 पैसे का, दिखा भी देता हूँ, ये देखो, ये 24 अक्टूबर 2025 को पहला इंटरिम डिविडेंड दिया, 13 मार्च 2026 को दूसरा इंटरिम डिविडेंड दिया, सेम 1 रुपये 5 पैसे का। तो ये डिविडेंड दोस्तों सभी को मिल चुका है। इसका दोस्तों यहाँ पर रीसोल्यूशन होने वाला है। तो कंपनी के डेटा के मुताबिक इसका जो पेमेंट है वो ऑलरेडी सभी को कर दिया गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होगा रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस लाया माधुरी एज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ बाय पासिंग द फॉलोइंग रीसोल्यूशन एज अ ऑर्डिनरी रीसोल्यूशन। तो यहाँ पर इनका रीअपॉइंटमेंट होगा, और इसका भी मुझे लगता है कि वोटिंग आ जाएगी, तो सबके ऊपर वोट होगा। कि देखिए यहाँ पर जो जितने भी इन्वेस्टर है, अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला, आइटम नंबर 2 क्या है, अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं मिला, इसका मतलब है आप वोट नहीं करोगे। अगर आपको मिला तो आप वोट कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर आप देखोगे आइटम नंबर 1 क्या है, आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट सही लगे आप वोट कर सकते हो, नहीं सही लगे आप वोट नहीं करो। उसके बाद यहाँ पर आपको मिस लाया माधुरी, इनको रीअपॉइंटमेंट करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी वोटिंग कर सकते हो। तो आपके हाथ में सारी चीज़ें, एज अ इन्वेस्टर आप सभी के हाथ में। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो अपॉइंटमेंट होगा डॉक्टर रंजय चौधरी का एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑन द बोर्ड, तो इसके भी वोटिंग होने वाली है। तो सभी चीज़ की वोटिंग होगी। वोटिंग का जो क्राइटेरिया है मैंने आपको बता दिया। 18 अगस्त को दोस्तों आपको पता चलेगा कौन कौन से रीसोल्यूशन है, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, ये साले रीसोल्यूशन होने वाले। 18 अगस्त को मीटिंग है। उसके बाद इसका ई वोटिंग किया कराया जाएगा। उसके बाद 22 अगस्त से शुरू होगा सुबह 9 बजे, 24 अगस्त शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आपके पास विंडो है 22 तारीख से लेकर 24 तारीख की, इसमें आपको वोटिंग करना है। अब वोटिंग आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जैसा ये पहला ऑप्शन है, आपको ये सही लगा आपने वोट कर दिया, आपको डिविडेंड मिल गया आपने वोट कर दिया,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस लाया माधुरी को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर बनाने के लिए कंपनी में आपने वोट कर दिया। तो इस तरीके से ये वोटिंग होने वाली है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डिविडेंड से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये देखिए यहाँ पर कंपनी हमें क्या बता रही है। जो डिटेल्स है ऑफ ड्यू डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनपेड अनक्लेम डिविडेंड ऑफ द कंपनी टू IEPF इज एज फॉलोज। अब इसमें कंपनी ने ये सारे डिविडेंड बताए हैं। होता क्या है ना, एक रूल है सेबी का कि जो अनक्लेम डिविडेंड होते हैं, जिसको क्लेम ही नहीं किया गया, जिसको लिया ही नहीं गया, और कंपनी ने बहुत बार बहुत लोगों को पेड ही नहीं किया डिविडेंड, ऐसा होता है, गलती होती है हर किसी से। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो डिविडेंड है इनका दोस्तों यहाँ पर एक ड्यू डेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2020-21 का जो इंटरिम डिविडेंड है उसका ड्यू डेट है 19 अप्रैल 2028। अगर 19 अप्रैल 2028 से पहले जिसका ये डिविडेंड है वो ले लेता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको वो डिविडेंड मिल जाएगा। जो नहीं लेता है तो फिर दोस्तों यहाँ पर इस ट्रस्ट के अंदर जो IEPF ट्रस्ट है उसके अंदर ये डिविडेंड का पैसा डाल दिया जाएगा। तो बड़ा सिंपल है रूल, बहुत टाइम है। 2020-21 का डिविडेंड अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है इंटरिम डिविडेंड, तो उसके पास 19 अप्रैल 2028 तक का समय है। 19 अप्रैल 2028 से पहले पहले ये डिविडेंड को क्लेम कर लेना। अगर आपको नहीं मिला है, कभी आपको ऐसा लगा कि भाई 2020-2021 में तो मुझे डिविडेंड ही नहीं मिला, मैं इन्वेस्टर भी था, तो आप ये क्लेम कर सकते हो। क्लेम कैसे करना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दूं, क्लेम बड़े आसानी से हो जाएगा। CDSL की वेबसाइट पे जाके, NSDL वेबसाइट पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर एक 3 डॉट पे क्लिक करना, साइड में ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन में जाकर आपको क्या करना है, सिंपली अनक्लेम डिविडेंड का एक ऑप्शन होगा या अनपेड डिविडेंड का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करना है। डिटेल्स भरनी है, IRFC की जो शेयर होल्डर की आपकी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पर भरनी है, और आप क्या कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों सभी का डेट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है कंपनी द्वारा। 21-22 में जिसको डिविडेंड नहीं मिला, जिसमें एक इंटरिम डिविडेंड है, एक फाइनल डिविडेंड है, तो इंटरिम का डेट है 5 जनवरी 2029 का है, और फाइनल डिविडेंड का डेट है 27 नवंबर 2029 तक क्लेम किया जा सकता है। 22-23 का डेट देख लो, 14 जनवरी 2030 और 26 जनवरी 2030। 23-24 में दोस्तों यहाँ पर इंटरिम भी है, फाइनल भी है, 6 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2031। ये आई थिंक 7 साल का समय होता है क्लेम करने के लिए। तो वही 20 में जिसने क्लेम नहीं किया वो 28 में क्लेम कर लेगा, 22 में जिसने क्लेम नहीं किया वो 29 में क्लेम कर लेगा। तो ये 7 साल का समय होता है। 24-25 में जिसको डिविडेंड नहीं मिला, वो इन्वेस्टर था, उसको पे ही नहीं किया गया या क्लेम ही नहीं किया आपने, तो आपके पास भाई बहुत समय, 2032, 21 में 2032, 25-26 वालों को भी 2032 इंटरिम पहला दूसरा जो डिविडेंड है ये अभी Q4 वाला, वो 13 मई 2033 तक आप क्लेम कर सकते हो। तो डिविडेंड क्लेम का जो पॉलिसी है वो यही कहता है कि अगर यहाँ पर आपने इस डेट से पहले पहले क्लेम नहीं किया डिविडेंड, तो ये पैसा ट्रस्ट में चले जाएगा, जो कि एक सेबी का रूल भी है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। कोई नया डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो मेन चीज़ें थी इस आप कह सकते हो कि AGM की रिपोर्ट के अंदर। इसमें AGM का डेट है 18 अगस्त 2026, और AGM के अंदर क्या क्या चीज़ों के ऊपर वोटिंग होने वाली है वो भी मैंने आपको बता दिया, और डिविडेंड का जो अपडेट था वो भी मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।